बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या होता है, क्यों यूज होता है, ये हम देखेंगे। DBMS provides users with a conceptual representation of data that does not include many of the details of how the data is stored or how the operations are implemented। तो डाटा मॉडल क्या करता है? कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको मैं सादा सा बता दूं, बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट इसका डाटा मॉडल का बता दूं, पर्पस आपको बता दूं। फर्ज करें कि ये कोई भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, ये रियल वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, ये है रियल वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर में इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होगा? ये इसका मॉडल होगा। ठीक है जी, तो यहां पर रोल प्ले करेगा डाटा मॉडल। डाटा मॉडल, तो डाटा मॉडल क्या करता है? वो कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें डाटा स्टोर कैसे होना है, किस तरह से इसके ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने हैं, ये डिटेल्स शामिल नहीं है। ये जनरल सी डाटा मॉडल की डेफिनेशन। Informally, a data model is a type of data abstraction that is used to provide conceptual representation. The data model uses logical concepts such as objects, their properties, and their interrelationships that may be easier for most users to understand than computer storage concepts. तो इसमें सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज और उसकी रिलेशनशिप्स। द डाटा मॉडल हाइड्स स्टोरेज एंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। डेफिनेशन देख लें इसकी सिंपल सी डाटा मॉडल की। अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, data types, relationships and constraints that the database should obey. Most data models also include a set of basic operations for specifying retrievals and updates. तो कुछ डाटा मॉडल्स बेसिक ऑपरेशंस भी साथ ऑफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी कैटेगरीज डाटा मॉडल्स की, एक है कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, जिसको हाई लेवल डाटा मॉडल भी कहते हैं। एज यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने 3 लेवल स्कीमा देखा था। तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट्स दैट आर क्लोज टू द वे मैनी यूजर्स परसीव डाटा, आल्सो कॉल्ड एंटिटी बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। फिजिकल डाटा मॉडल, लो लेवल और इंटरनल डाटा मॉडल प्रोवाइड कॉन्सेप्ट्स दैट describe details of how data is stored in the computer storage media, magnetic disk or some other storage device. Implementation or representational data model provide concepts that fall between the above two. यानी कि जो हमारा कंसेप्चुअल मॉडल है और फिजिकल मॉडल, उसके दरमियान में इंप्लीमेंटेशन आ जाता है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, conceptual data models use concepts such as entities, attributes and relationships. ये असल में वो मॉडल है जो कि हमारी रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस को, जो हमारे रियल वर्ल्ड में हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उस डाटा को रिप्रेजेंट करवाता है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल ये एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूज करता है। एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा या कॉन्सेप्ट होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंटिटी यूज करते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? अगर कोई कॉलेज है तो उसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उसमें मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं,
कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? आपके कोर्सेज हो सकते हैं, आइडिया कोई हो सकता है। तो एंटिटी में हम हर उस चीज़ को कंसिडर करेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन डाटा हम डाटाबेस में स्टोर करना चाहेंगे। जी बेटा हुसनैन, नहीं, एंटिटी, आपकी जो एंटिटी होती है वो डेटाबेस में जाके पूरा एक टेबल बनती है, ठीक है। वो आगे देखते हैं। कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, कॉलम को एक आध और भी नाम है, फिर रोज के भी नाम है। अच्छा, सच एज एन एम्प्लॉय और अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द मिनी वर्ल्ड। मिनी वर्ल्ड कहते हैं वो वाला एरिया या फिर वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आप डेटाबेस बना रहे हैं। मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द डेटाबेस, जिसके लिए डेटाबेस बनाई जा रही है। एंटिटी, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच यू वांट टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस, राइट। डेफिनेटली दोज ऑब्जेक्ट्स विल बी necessary or important type so that you want to store their information into databases, ठीक है ना। अगर वो ऐसे ही हो जिनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना जरूरी ना हो तो उसको वो एंटिटी नहीं होंगे। An attribute represents some property of interest that further describes an entity such as the employee's name or salary। तो एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एट्रीब्यूट्स ही हैं जो कि दो डिफरेंट एंटिटी सेट्स को डिफरेंशिएट करती हैं। व्हाट डज इट मीन? जैसे देखें, स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट में, टीचर्स हैं, तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट का भी नाम है, टीचर का भी नाम है, स्टूडेंट का भी पेरेंट का फादर का नेम है, टीचर के भी फादर का नेम है, स्टूडेंट का भी एड्रेस है, टीचर का भी एड्रेस है, स्टूडेंट का सेल फोन है, टीचर का भी सेल फोन है, स्टूडेंट का CNIC है, टीचर का भी CNIC है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर है, टीचर का रोल नंबर नहीं है। टीचर का एम्प्लॉय आईडी है या टीचर आईडी है, स्टूडेंट का एम्प्लॉय आईडी नहीं है, टीचर आईडी नहीं है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये दो डिफरेंट एंटिटी सेट्स को आपस में डिफरेंशिएट करती हैं। A relationship among two or more entities represents an association among the entities। अब दो एंटिटीज आपस में एसोसिएट भी हो सकती हैं, ठीक है। कैसे? टीचर टीच स्टूडेंट्स, टीचर टीच कोर्स। टीचर एक एंटिटी है, उसकी रिलेशनशिप कोर्स के साथ भी है, उसकी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ भी है। टीचर कोर्स टीच करता है और किन को करता है? स्टूडेंट्स को करता है। इसको रिलेशनशिप को हम सिंपल लाइंस में शो नहीं करते, हम इसको इस तरह की एक डायमंड बॉक्स है उससे शो करते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे, मैंने सिर्फ अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि टीचर है वो कोर्स के साथ भी उसका रिलेशन है, टीचर का स्टूडेंट के साथ भी रिलेशन है। बनाएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हम फिर देखेंगे। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल भी कहते हैं। अ पॉपुलर हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। Physical data model, physical data models describe how data is stored as files in the computer by representing information such as record formats, record ordering and access path। इसका ताल्लुक वो ये वैसे ही है जैसे आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है ये वो है आपका फिजिकल डाटा मॉडल, ठीक है। जो हम वहां पे पढ़ते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, वो हम फिजिकल डाटा मॉडल के साथ रिप्रेजेंट कर, वो फिजिकल जो हमारे पास स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे इस फिजिकल डाटा मॉडल के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। रिकॉर्ड फॉर्मेट उसका क्या है, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग, एक्सेस पाथ, सो ऑन। An access path is a structure that makes the search for particular database record efficient। एक्सेस पाथ जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर
डाटा को रिकॉर्ड को एक्सेस करने में हमें आसानी प्रोवाइड करता है, और डाटाबेसेस में हम इसको इंडेक्स के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। डाटाबेसेस में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अभी चूंकि ये सारी चीज़ें इनिशियल लेवल पे आप देख रहे हैं, तो इसको हम फर्दर डिटेल में जब पढ़ेंगे, फर्दर डेप्थ में जाएंगे, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एन इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेस पाथ दैट अलाउज डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा यूजिंग एन इंडेक्स टर्म और कीवर्ड। इट इज सिमिलर टू द इंडेक्स एट द एंड ऑफ बुक, किसी भी बुक के एंड पे जो इंडेक्स आता है, एक्सेप्ट दैट इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर और हायरार्किकल और सम अदर फैशन। तो सिर्फ उसका फ़र्क ये होता है कि ये जो बुक का इंडेक्स है वो लीनियर फैशन में सम टाइम मेंटेन होता है, सम टाइम हायरार्किकल में, और जो इधर इंडेक्स है डेटाबेसेस में उसके कुछ और भी टाइप्स हो सकती हैं। रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल। Representational or implementation data model are the models used most frequently in traditional commercial DBMS. These include relational data model, network data model, hierarchical data model, object oriented data model, object relational data model. ठीक है, नेटवर्क एंड हायरार्किकल डाटा मॉडल्स आर आल्सो कॉल्ड लेगेसी डाटा मॉडल्स। क्योंकि लेगेसी ये पुराने यूज होते थे, लेगेसी कहते हैं विरासत को, अब ये यूज नहीं हो रहे। एंड वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द पास्ट, पास्ट में यूज होते थे फ्रीक्वेंटली, अब कहीं कहीं पे फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूज होते होंगे, अदरवाइज फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। सो दैट दीज आर कॉल्ड एज लेगेसी। तो इनको हम देखते हैं अब। नेटवर्क मॉडल, ये भी लेगेसी मॉडल है, पुराना है, अब आजकल यूज नहीं होता। द फर्स्ट वन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय हनीवेल इन 1964-65। एक्चुअली थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। अडॉप्टेड हैवीली ड्यू टू द सपोर्ट बाय कोडासेल, ये एक कंपनी थी डेटाबेसेस डीबीएमएस बनाती थी। लेटर इम्प्लीमेंटेड इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिस्टम्स, आईडीएमएस, डीएमएस, आई में इमेज, वेक्स डीबीएमएस। तो ये इन डीबीएमएस में मोस्टली यूज होती रही है। Hierarchical, implemented in a joint effort by IBM and North American Rockwell around 1965, resulted in the IMS family of system। ये भी कोई systems थे, databases थी, उनमें यूज होता था, पॉपुलर था। अदर सिस्टम बेस्ड ऑन दिस मॉडल सिस्टम 2K, और एक और ये था relational model proposed in 1970 by EF Code, and it is the data model which is currently heavily used, which we will discuss in greater details। इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, रिलेशनल डाटा मॉडल को। ये EF कोड ने 1970 में प्रपोज किया था। First commercial system in 1981-82, now in several commercial products, DB2, Oracle, SQL Server, Sybase, Informix और MySQL, बेशुमार, कोई एक नहीं, लिस्ट इज गोइंग ऑन। तो ये रिलेशनल मॉडल है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स हैं। सेवरल मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग इन डेटाबेस सिस्टम्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं। वन सेट कंप्राइजेज मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, ऑब्जेक्ट स्टोर एंड स्मॉल टॉक। ठीक है जी, तो ये लेटेस्ट है। फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनल, मोस्ट रिसेंट ट्रेंड स्टार्टेड विद इन्फॉर्मिक्स यूनिवर्सल सर्वर, exemplified in the latest version of Oracle 10i, DB2 and SQL Server। तो ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल। हायरार्किकल डाटा मॉडल, अब थोड़ा सा इनको हम जो लेगेसी हैं या जो डाटा मॉडल्स हैं जो हम डिटेल में नहीं पढ़ने, उनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लें, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि रिलेशनल मॉडल हम क्यों पढ़ेंगे, उसका क्या बेनिफिट है। हायरार्किकल मॉडल के एडवांटेजेस। हायरार्किकल मॉडल इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट ऑन।
corresponds to a number of natural hierarchical organized domains, assemblies in manufacturing, personal organization in companies. जैसे कंपनीज में हायरार्की होती है, टॉप पे एक ऑनर है या मैनेजर है या फिर जनरल मैनेजर जो भी है, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, उसके नीचे फिर और एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्कर्स हैं, लेबर वगैरह, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें ये एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एक आपका कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आपका कोई और डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उनके मैनेजर्स के अंडर ये हायरार्की है, ठीक है जी, हायरार्किकल। लैंग्वेज इज सिंपल, यूजेस कंस्ट्रक्ट्स लाइक गेट, गेट यूनिक, गेट नेक्स्ट विद इन पेरेंट इटीसी। डिसएडवांटेज क्या थे इसके? नेविगेशनल एंड प्रोसीजरल नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। नेविगेशन थी इसमें, एक आपको सीक्वेंशियल पाथ में जाना पड़ता था। डेटाबेस इज विजुअलाइज्ड एज अ लीनियर मैनेजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, लीनियर वे में उसको, अगर आपने कहीं बॉटम पे हायरार्की में कोई रिकॉर्ड रीड करना है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता था, टाइम वेस्ट होता था। लिटिल स्कोप फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इसमें बहुत कम थी। कितनी, फर्ज करें ये एक, मैं आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर, एक ट्री स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये ट्री थी, ठीक है जी, तो बहुत कम इसमें स्कोप था। अगर इस रिकॉर्ड तक जाना है तो फर्ज करें आप इस पाथ की बजाय डायरेक्ट आ जाएंगे तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर लॉन्गर पाथ से आएंगे तो नहीं, तो ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन इसमें नहीं थी। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि जल्द अज जल्द रिजल्ट मिल सके, वो इसमें स्कोप नहीं था, बहुत ये लेट यानी कि टाइम कंज्यूमिंग था। जैसे कि देखें आप, ठीक है जी, ये हायरार्किकल मॉडल है। नेटवर्क डाटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल इज एबल टू मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड represents semantics of add delete on the relationship। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रिलेशन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता था, और इसमें हायरार्किकल से ज़्यादा कुछ फीचर्स थे। कैन हैंडल मोस्ट सिचुएशन फॉर मॉडलिंग यूजिंग रिकॉर्ड टाइप एंड रिलेशनशिप टाइप। तो रिकॉर्ड टाइप, रिलेशनशिप टाइप को ये मैनेज कर रहा था, और इसमें कई जो इसके कॉन्सेप्ट्स थे वो यूज़ कर रहा था, फाइंड मेंबर, फाइंड ऑनर, फाइंड नेक्स्ट विद इन सेट, गेट वगैरह। तो डिसएडवांटेजेस के क्या थे? नेविगेशनल एंड प्रोसीजरल नेचर ऑफ, है ये भी उसी नेचर का था, नेविगेशनल था, प्रोसीजरल था। डेटाबेस कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ पॉइंटर्स दैट थ्रेड थ्रू अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें कुछ पॉइंटर्स भी शामिल थे, यूज किए जाते थे। इसमें भी क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो ये आपका मॉडल आ गया, नेटवर्क मॉडल। इसमें सिर्फ मल्टीपल पाथ अलाउ किए गए थे, कुछ और इसके फीचर्स थे, लेकिन ये हायरार्किकल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। ड्रॉबैक उसका सबसे बड़ा वही था, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है जी। तो अब चूंकि हम जो रिलेशनल मॉडल है वो तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसके अलावा डाटा मॉडल से रिलेटेड और मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डाटाबेसिस से रिलेटेड। तो डाटा मॉडल को चूंकि हमने रिलेशनल को डिटेल में देखना है, वो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो डाटाबेस स्कीमा वर्सेस डाटाबेस स्टेट। स्कीमा थोड़ा सा पहले भी डिफाइन किया था, तो थोड़े से ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डाटाबेस स्कीमा द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस होती है, इज कॉल्ड द डाटाबेस स्कीमा विच इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डाटाबेस डिजाइन। जब डाटाबेस हम बनाते हैं उस वक्त ये स्पेसिफाई की जाती है। एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, ये बार बार चेंज भी नहीं होती। डाटाबेस स्कीमा बार बार चेंज नहीं होता, ठीक है। It includes descriptions of the database structure and the constraints that should hold on the database। तो इसमें स्कीमा में डाटाबेस स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है और इसके कंस्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? लिमिटेशंस। हम कहते हैं कि जी
CNIC है, एक फील्ड है, एक कॉलम है, उसमें हम कहते हैं सिर्फ नंबर्स आएंगे, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट, करेक्टर नहीं आ सकते, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट। CNIC की लिमिट 13 डिजिट होगी, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। स्कीमा डायग्राम, अ डायग्रामेटिक डिस्प्ले ऑफ अ DB स्कीमा इज कॉल्ड स्कीमा डायग्राम। जो हमारा डेटाबेस का सारा डिस्क्रिप्शन है उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दें तो वो स्कीमा डायग्राम कहलाएगी। स्कीमा कंस्ट्रक्ट अ कंपोनेंट ऑफ द स्कीमा और एन ऑब्जेक्ट दैट इज एंटिटी ऑफ रियल वर्ल्ड विद इन द स्कीमा। तो ये स्कीमा कंस्ट्रक्ट है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्कीमा के। ये देख लें कि एंटिटी रियल वर्ल्ड में होगी, डेटाबेस में रिलेशन या टेबल होगा, और स्कीमा के अंदर स्कीमा कंस्ट्रक्ट कहलाएगा, जैसे स्टूडेंट या कोर्स। ये डिफरेंट चीजें अपने याद रखते जाएं। रियल वर्ल्ड में क्या होगी? एंटिटी। डेटाबेस में क्या होगा? रिलेशन। और स्कीमा में क्या होगा? स्कीमा कंस्ट्रक्ट। एक ही चीज है, रियल वर्ल्ड में एंटिटी है और डेटाबेस में रिलेशन है। डेटाबेस इंस्टेंस, द एक्चुअल डाटा। डेटाबेस का जो स्कीमा है वो डाटा नहीं होता, एक्चुअल डाटा नहीं होता। द एक्चुअल, वो मेटा डाटा है, वो डाटा अबाउट डाटा है। द एक्चुअल डाटा कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। डेफिनेटली जो डेटाबेस में डाटा है वो किसी भी लम्हे चेंज हो सकता है, सो दैट जो डेटाबेस इंस्टेंस है वो बदल गया। तो डेटाबेस इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट है फॉर विद अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, आल्सो कॉल्ड डेटाबेस स्टेट, आल्सो कॉल्ड अकरेंस, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं इसको, अकरेंस ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं। डेटाबेस इंस्टेंस में चेंज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। जो डेटाबेस स्कीमा है वो इतना चेंज नहीं होता, डेटाबेस इंस्टेंस ज्यादा जल्दी चेंज होती है। इनिशियल डेटाबेस स्टेट रेफर्स टू डेटाबेस व्हेन इट इज लोडेड। जो उसकी इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग पे उसकी जो स्टेट होगी वो इनिशियल डेटाबेस स्टेट कहलाएगी। वैलिड स्टेट, अगर वो तमाम रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट नहीं कर रही तो वैलिड स्टेट होगी। अ स्टेट दैट सेटिस्फाइज द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है जी। द डेटाबेस स्कीमा चेंजेस वेरी इनफ्रीक्वेंटली। स्कीमा बड़ा रेयरली चेंज होता है। वेयर एज डेटाबेस स्टेट चेंजेस एवरी टाइम द DB इज अपडेटेड। जब डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तब भी डेटाबेस अपडेट होगी, तब भी उसका इंस्टेंस, उसकी स्टेट, उसकी अकरेंस चेंज हो जाएगी। जब डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट होगा तब भी चेंज हो जाएगी। जब रिकॉर्ड अपडेट होगा तब भी हमारा डेटाबेस का जो स्टेट है, जिसको हम डेटाबेस अकरेंस भी कहते हैं, डेटाबेस की स्नैपशॉट भी कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं, वो आगे चल के भी देखेंगे, वो चेंज फ्रीक्वेंटली होती है। स्कीमा आल्सो कॉल्ड इंटेंशन वेयर एज स्टेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है, स्कीमा है। फिर स्कीमा, अब इसमें देखेंगे डिटेल्ड नहीं है, इसमें सिर्फ रिलेशन का नाम है, ठीक है, जिसको हम रियल वर्ल्ड में एंटिटी कहते हैं। एंटिटी का नाम है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये एंटिटी का नाम और एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे। तो ये इंटेंशन है। फिर ये इसकी डिटेल्ड इंटेंशन है, ठीक है जी। डेफिनेटली टेबल का कोई नाम होगा, फील्ड नेम, डाटा टाइप, डाटा फॉर्मेट, फील्ड साइज, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, ये भी इंटेंशन ऑफ डेटाबेस है, स्कीमा ऑफ डेटाबेस है, मेटा डाटा ऑफ डाटा है। कस्टमर आईडी है, इसमें आईडी टेक्स्ट टाइप का होगा। टेक्स्ट से मुराद क्या है कि जी अल्फा न्यूमेरिक,
फर्स्ट नेम टेक्स्ट टाइप का, लास्ट नेम टेक्स्ट, एड्रेस टेक्स्ट, ठीक है जी। और उसके अलावा ये कोई और कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पोस्ट कोड, मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें कॉस्ट, करेंसी, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी नंबर, ये डिफरेंट एक किसी स्पेसिफिक टेबल का उसने स्कीमा दे दिया, ये इसका इंटेंशन है। एक्सटेंशन डेटाबेस स्टेट, ये एक्सटेंशन है। ये देखें एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं स्मिथ, ब्राउन, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर, क्लास, मेजर, कोर्स आ गया, ये उसके ये एक्चुअल रिकॉर्ड है, ये एक्चुअल डाटा है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन स्पेसिफिक टाइम पे होगी। फर्ज करें टाइम था, कोई डेट थी, कोई ईयर था, तो ईयर, डेट, टाइम सारे उनको अगर कंसिडर करें तो किसी खास डेट में अगर 11 बजे 11 AM पे एक्सटेंशन ये है जो आपके सामने नज़र आ रही है, स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, तो इट इज़ पॉसिबल कि 11:01 पर स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट ऐड हो जाए डेटाबेस में, तो डेफिनेटली एक्सटेंशन विल चेंज। सो व्हाट डज इट मीन? एक्सटेंशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, ठीक है जी। तो ये बेटा डाटा मॉडल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसमें मैं सम अप अगर कर दूं तो हमने कोई लेगेसी डाटा मॉडल्स देखे, कोई हमने रिलेशनल मॉडल देखे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर 3 उसकी मेन टाइप्स थी। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल था, इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल था, फिजिकल डाटा मॉडल था। आगे उनकी हमने टाइप्स भी कुछ देखी हैं, ठीक है। और रिलेशनल डाटा मॉडल है जो कि हम डिटेल में देखेंगे, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। तो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।